इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने पारित किया, जिन्होंने 2 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहराइच में एक 3 मंजिला इमारत में संचालित कथित अवैध मदरसे में निरीक्षण के दौरान उसके शौचालय में 40 नाबालिग बच्चियां संदिग्ध हालात में बंद पाई गयी। प्रेमी और प्रेमिका 20 सितंबर को घर से भागे थे। दोनों ने डिबाई में किराए पर एक कमरा लिया था। बुधवार देर रात पुलिस और परिजनों से घिरने पर दोनों ने गुरुवार तड़के जान देने का फैसला किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर बहुत बड़ा माइंड गेम खेला है। प्रधान की काबिलियत किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी लोग लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे। भारत मंडपम के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने स्कूटर पर आभूषण लेकर जा रहे एक शख्स से पिस्तौल की नोक पर लूट को अंजाम दिया। गोंदिया में तेंदुए ने हमला कर 5 साल के बच्चे को मार डाला। तेंदुआ घर के आंगन से मासूम बच्चे को उठा ले गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। मुंबई के मानखुर्द इलाके में मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित करने की घटना हुई थी। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने वहां पहुंचकर आरती में भाग लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने सागर जिले की जयसिंहगढ़ तहसील का नाम बदलने की घोषणा की। 21 सितंबर रविवार को बड़ा कब्रिस्तान में 2 कब्रें खुली मिली थी। इनमें से एक महिला की कब्र थी। परिजनों ने बताया कि शव के साथ छेड़छाड़ हुई है। शव के पैर वाले हिस्से से कपड़े हटे हुए थे। रामगढ़ जिले में एक खेत को पार करते समय एक हाथी और उसका बच्चा 20 फुट गहरे कुएं में गिर गए। बताया जा रहा है कि हाथी और उसका बच्चा झुंड का हिस्सा थे। झारखंड के गुमला जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कम से कम 3 माओवादी ढेर कर दिए गए हैं। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि लद्दाख एक सीमावर्ती राज्य है। चीन घात लगाए बैठा है। उसने जमीन पर कब्जा कर लिया है। माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और प्रतिदिन 12,000 से 13,000 तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अभी तक 32,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सितंबर का अंत नजदीक आ रहा है और दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों से वापसी कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी अगले 7 दिन तक और आफत की बारिश होने वाली है। पश्चिम बंगाल में हुई मूसलाधार बारिश ने कोलकाता सहित कई जिलों में कहर बरपाया है। इस भयानक बारिश और जल भराव की वजह से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा समय से पहले कर दी गई है। अब दुर्गा पूजा की छुट्टियां बुधवार से शुरू हो रही हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित दहगाम तालुका के बहियाल गांव में 2 समुदायों के बीच सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क उठी। गरबा आयोजन के दौरान पथराव और आगजनी हुई और बाद में पुलिस पर भी हमला हुआ। इलाके में तनाव बरकरार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के एमजी रोड और आसपास के प्रमुख बाजारों का दौरा कर व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुवर्ती और सिलगेर में लोहे का पुल बनने से लोगों को सुविधा हो रही है। इससे उस क्षेत्र में आवागमन सुलभ हुआ है। 20 महीने से हम सरकार में हैं, ये उसी का परिणाम है। हरियाणा में गरीब महिलाओं को 2,100 रुपए देने की योजना 25 सितंबर से शुरू हो गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। लुधियाना में हौजरी कारोबारी की कोठी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा ग्राउंड फ्लोर धुएं से भर गया। घर के बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दादी और पोते की दम घुटने से मौत हो गई। पंजाब में पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। धान की कटाई शुरू होते ही इसके मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस ने अब ऐसे 14 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान के जालौर में होमगार्ड के बेटे ने चाय के दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी और दुकान में तोड़फोड़ की। आरोपी ने दुकान में रखे पैसे भी लूट लिए।
राजस्थान के सीकर में नाबालिग से रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और बाल खींचे जाने का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने शूर्पणखा दहन कार्यक्रम के पुतले पर घर की बहू सोनम की तस्वीर लगाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, पौराणिक पात्र शूर्पणखा की तरह सोनम ने भी गलती की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की बेइज्जती कर दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बाइडेन की तस्वीर को हटा दिया है। बाइडेन की तस्वीर के स्थान पर एक ऑटोपेन की फोटो लगाई गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ी बात कही है। जेलेंस्की ने कहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को अगर एक शब्द में बयां किया जाए तो वह है डॉलर। डॉलर की खनक सुनते ही पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं और अमेरिका को हबीबी बना लेते हैं। कुल मिलाकर दोनों के संबंध स्वार्थ पर टिके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया में मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शस्त्र दौड़ चल रही है। श्रीलंका में हुए एक हादसे में 7 बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ था जब एक केबल संचालित रेलगाड़ी पलट गई थी। हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फिपिक के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है। फिपिक केवल एक कूटनीतिक मंच नहीं है, बल्कि यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। यह भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दिलाने में मदद करता है।